हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और यहाँ से भाई हम लोग अपने आर्मेचर वाइंडिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये आपका लेक्चर नंबर 10 हो जाएगा वाइंडिंग को लेकर के। अभी हम लोग बात कर रहे थे आर्मेचर वाइंडिंग के ऊपर और हम लोग का चल रहा था अभी लैप वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट। लैप वाइंडिंग में भी भाई मैंने आपको बताया था टाइप्स होते हैं, तो अभी हम लोग टाइप्स के ऊपर फोकस करेंगे और आज हम लोग 2-3 चीज कुछ नया सीखेंगे। जैसे आपका सबसे पहले कम्यूटेटर सेगमेंट क्या होता है, कम्यूटेटर पिच क्या होता है, या फिर कहिए आपका प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग क्या होता है, या फिर कहिए रिट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग क्या होता है। ये सब पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले अभी लैप वाइंडिंग की अगर बात करें तो इसमें हम लोग का 2 तरीके का वाइंडिंग होता है भाई। एक को बोलते हैं हम लोग राइट हैंडेड वाइंडिंग, ठीक है। ये क्या होता है, इस पे अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। इसको शॉर्टकट में हम लोग RHW से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। ओके, प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप एक तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाते हैं अपने लाइफ में, उसको हम लोग प्रोग्रेस बोलते हैं। तो प्रोग्रेसिव का मतलब यही है कि आपका जो वाइंडिंग होगा ना, अगर आपने यहां से स्टार्ट किया तो आपका वाइंडिंग हमेशा क्या होगा, आगे की तरफ चलते चला जाएगा। ओके, और राइट हैंड वाइंडिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस वाइंडिंग को यानी प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग को करने के लिए आपको हमेशा अपना राइट हैंड यूज करना पड़ता है। क्लियर हुआ? उसी तरीके से आपका जो दूसरा टाइप है लैप वाइंडिंग में, यह है आपका लेफ्ट हैंडेड वाइंडिंग। ओके, लेफ्ट हैंड वाइंडिंग क्या होता है भाई, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। इसमें क्या होता है कि आपको अपना लेफ्ट हैंड यूज करना पड़ता है वाइंडिंग करने के लिए, और यहाँ पे आपका जो वाइंडिंग होगा ये उल्टा चलता है। इधर से अगर आप करते हुए आ रहे हैं तो ये आपका इस तरीके से चलते चला जाएगा, ठीक है। यानी राइट से लेफ्ट की तरफ आप आएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। और प्रोग्रेसिव क्या होता है, लेफ्ट से आप राइट की तरफ चलते चले जाएंगे। अभी हम लोग इस पे 2 न्यूमेरिकल करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लैप वाइंडिंग में आपका 2 तरीके का वाइंडिंग है, एक आपका राइट हैंडेड वाइंडिंग और दूसरा आपका लेफ्ट हैंडेड वाइंडिंग, या फिर इसी को हम लोग टेक्निकल नाम से जानते हैं प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग, ठीक है। इसका दूसरा नाम राइट हैंडेड वाइंडिंग होता है। और सेकंड जो है आपका ये है रिट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग, इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं लेफ्ट हैंडेड वाइंडिंग से। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड यूज करते हैं इस वाइंडिंग को करने के लिए। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए, जब आप प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग करेंगे तो प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग में भाई यहाँ पे आपका 4 तरीके का वाइंडिंग हो सकता है, ठीक है। यानी लैप वाइंडिंग अपने आप में 2 तरीके का होता है, प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव। लेकिन अगर आप प्रोग्रेसिव पे फोकस करेंगे तो प्रोग्रेसिव के अंदर भी क्या है, 4 तरीके का आपका यहाँ पे वाइंडिंग होगा। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रप्लेक्स। ओके, और वही अगर आप रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग करेंगे तो इसके अंदर भी आपका अगेन 4 तरीके का वाइंडिंग चलेगा। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रप्लेक्स। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। यानी अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो आपका मात्र 2 तरीके का लैप वाइंडिंग होता है, प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव। लेकिन प्रोग्रेसिव के अंदर में भी क्या है, 4 तरीके का वाइंडिंग का डिजाइनिंग होता है, सिंप्लेक्स में, ड्यूप्लेक्स में, ट्रिप्लेक्स में, क्वाड्रप्लेक्स में। उसी तरीके से रेट्रोग्रेसिव में भी आपका 4 तरीके का आपका डिजाइनिंग चलेगा, सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रप्लेक्स। ये सब क्या होता है अभी हम लोग बात करेंगे इस पे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में भाई अभी जो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं, ये आपका कम्यूटेटर सेगमेंट क्या होता है, या फिर कम्यूटेटर सेगमेंट एक पर्टिकुलर वाइंडिंग के लिए, फिर आर्मेचर के लिए कितना होगा, 12 रखेंगे, 16 रखेंगे, 24 रखेंगे, 32 रखेंगे, कितना रखेंगे, ठीक है। कम्यूटेटर सेगमेंट आपका क्लियर हो जाएगा तो आपका फिर यहाँ पे कम्यूटेटर पिच भी क्लियर हो जाएगा। और जो कम्यूटेटर पिच होता है इसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ वाइंडिंग पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आप लैप वाइंडिंग में किसी एक वाइंडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे मान लो प्रोग्रेसिव पे काम कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी आप सिंप्लेक्स वाला एक तरीके से डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो प्रोग्रेसिव
और सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग में जो कम्यूटेटर पिच होता है ये आपका क्या होगा, +-1। अब ये प्लस कब लेंगे, माइनस कब लेंगे, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम देंगे और बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल ही आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। तो यहाँ पे भाई एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके बुक में कुछ ऐसे तरीके से लिखा रहेगा, ड्रॉ या फिर ये डिजाइन आपको करना है एक सिंपलेक्स, ठीक है, यहाँ पे सब चीज लिखा रहेगा सिंपलेक्स, ठीक है, सबसे पहला लिखा हुआ यहाँ पे सिंपलेक्स, उसके बाद है प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रोग्रेसिव मतलब समझ गए, यानी राइट हैंडेड वाइंडिंग यूज करना है हम लोग को, यानी इस तरीके से आपका वाइंडिंग आगे चलते चला जाएगा। लैप वाइंडिंग, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और तोड़ के समझा देता हूं। हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एक आर्मेचर वाइंडिंग डिजाइन करना है, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग दो तरीके का होता है, लैप और वेव। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया कि आपको यहाँ पे लैप वाइंडिंग एक तरीके से करना है। अब हम लोग के दिमाग में ऑलरेडी पता है कि लैप वाइंडिंग करना है, तो लैप वाइंडिंग भी दो तरीके का होता है, ठीक है, प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपको प्रोग्रेसिव करना है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं राइट हैंडेड वाइंडिंग करना है, ठीक है। अब हम लोग को ये भी पता है कि अगर ये लैप वाइंडिंग है और लैप वाइंडिंग में भी प्रोग्रेसिव है, तो प्रोग्रेसिव में भी 4 तरीके का होता है, सिंपलेक्स, डुप्लेक्स, ठीक है, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रप्लेक्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि आपको यहाँ पे सिंपलेक्स करना है एक तरीके से, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपके पास आर्मेचर है, आर्मेचर आपने देखा होगा ना भाई, रोटर कैसा होता है, सो ओके। तो आपके पास जो आर्मेचर है, मान लेते हैं इस आर्मेचर में जो टोटल स्लॉट्स हैं ये 16 है, और यहाँ पे आपको 4 पोल के लिए डिजाइन करना है, क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ से अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो इस कैलकुलेशन को हम लोग थोड़ा सा न्यू पेज पे आते हैं। देखिए, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग आपका हमेशा डबल लेयर होता है, डबल लेयर वाइंडिंग चलता है ना इसमें, और आपके पास जो आर्मेचर है इसमें स्लॉट्स कितने हैं, 16। तो सीधी सी बात है भाई, एक स्लॉट के अंदर 2 कंडक्टर रहेंगे, उसी को तो हम लोग डबल लेयर बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल मेरे को यहाँ पे कॉइल कितना चाहिए, टोटल कॉइल मेरे को यहाँ पे चाहिए होगा 16, ठीक है। जितना स्लॉट्स होता है उतना ही नंबर ऑफ कॉइल होना चाहिए हम लोग के पास। अब जैसे 16 कॉइल कहने का मतलब क्या हुआ कि ये मान लेते हैं मेरे पास एक कॉइल है, क्लियर हो गया। अब ये कितने भी टन का हो सकता है, 2000 टन का, 500 टन का, 1000 टन का, ठीक है। तो इस तरीके का मान लेते हैं मेरे पास ये 1000 टन का कॉइल है, और इस तरीके का मेरे पास कितने कॉइल है, एक तरीके से 16 कॉइल, ओके। और हम लोग को पता है कि एक कॉइल के अंदर, ठीक है भाई, यहां पे समझिए, एक कॉइल के अंदर 2 कॉइल साइड्स होते हैं, क्लियर हुआ। और 2 कॉइल साइड्स है, तो सीधी सी बात है, अगर ये 1000 टन का है, मतलब टोटल कंडक्टर कितना हो जाएगा, इधर मेरा 1000 कंडक्टर और इधर मेरा 1000 कंडक्टर, समझ रहे हैं। यानी एक कॉइल के अंदर आपका जो टोटल कंडक्टर होगा, टोटल कंडक्टर किसके अंदर, एक कॉइल के अंदर, 1000 इधर 1000 इधर, कितना हो जाएगा आपका 2000 कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके का मेरे पास कितने कॉइल है, 16 कॉइल है। यानी इसको अगर आप 16 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, यानी 32,000 कंडक्टर हो जाएगा टोटल, क्लियर हो रहा है। इस तरीके से मैं ब्रेक करके आपको समझा रहा हूँ। तो अभी हम लोग वापस आते हैं, स्लॉट 16 है, कॉइल मेरे को 16 चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे देखते हैं कंडक्टर के बारे में, ठीक है। और कंडक्टर को भाई, कंडक्टर तो यहाँ पे 32,000 हो गया ना एक तरीके से, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूं, अगर हम लोग यहाँ पे कॉइल साइड की बात करते हैं, ठीक है, ये तो मैंने टोटल कंडक्टर निकाल लिया। अगर कॉइल साइड की बात करें भाई, एक कॉइल के अंदर, इस एक कॉइल के अंदर मेरे पास कितने कॉइल साइड है, 2 कॉइल साइड है, समझ रहे हो। तो मेरे पास टोटल कितना कॉइल है, 16 कॉइल है। तो टोटल कॉइल साइड कितना होगा, टोटल कॉइल साइड्स, देखिए एक कॉइल में 2 कॉइल साइड, तो मेरे पास 16 यानी कितना हो जाएगा, 2 गुना 16 यानी कितना, 32 कॉइल साइड्स, ओके, समझ में आ रहा है। और क्योंकि यहाँ पे 16 स्लॉट है और मेरे पास टोटल 32 कॉइल साइड है भाई, तो सीधी सी बात है, एक
स्लॉट्स के अंदर कितना कॉइल साइड चला जाएगा, 2 कॉइल साइड चला जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपको ब्रेक करके समझना है। टोटल कंडक्टर मैंने निकालना बता दिया, टोटल कॉइल साइड निकालना बता दिया, एक कॉइल साइड के अंदर में कितना कंडक्टर होगा, एक कॉइल साइड के अंदर में कितना कंडक्टर है, 1000 कंडक्टर है। समझ रहे हैं? इस तरीके से मैंने आपको पूरा बता दिया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये डबल लेयर वाइंडिंग है तो सीधी सी बात हम लोग को पीछे से भी जोड़ना पड़ेगा वाइंडिंग को, जिसको हम लोग बैक पिच बोलते हैं, और आगे यानी कम्यूटेटर सेगमेंट के साइड से जोड़ेंगे हम लोग फ्रंट पिच बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले फ्रंट पिच और बैक पिच कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। 1 मिनट भाई, कॉल आ रहा है किसी का। हेलो, हाँ भाई, हाँ भाई, अच्छा भाई, अभी थोड़ा सा मैं लेक्चर बना रहा हूँ, मैं देता हूँ आपको वीडियो। ठीक है, हाँ भाई, हाँ। पावर सिस्टम और मशीन भाई, हाँ। दोनों ले लीजिए भैया, पैरेलल लेके चलिए ना, दोनों, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, क्योंकि बेस ठीक है भाई। अभी थोड़ा सा मैं लेक्चर बना लूँ तो उसको कॉल करता हूँ आपको, ठीक ना? ओके ब्रदर, ओके। तो भाई अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे पॉज करने पे क्या होता है ना, फिर से मेरे को पूरा कैमरा का सेटिंग चेंज करना पड़ता है, तो उसके चलते फिर मैं पॉज नहीं कर पाया इस वीडियो को। कोई नहीं, कंटिन्यू करते हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्रंट पिच और बैक पिच कैलकुलेट करते हैं, और बैक पिच फ्रंट पिच कैलकुलेट करने से पहले भी हम लोग यहाँ पे एक पोल पिच कैलकुलेट करते हैं। भाई पोल पिच मैंने आपको बताया था कि आप 2 तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्लॉट्स के टर्म में भी और कंडक्टर के टर्म्स में भी। तो अगर हम लोग पोल पिच यहाँ पे स्लॉट्स के टर्म में निकालें तो क्या होता है, आपका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल स्लॉट्स डिवाइडेड बाय टोटल पोल। तो जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, यहाँ पे जो पोल का संख्या ये 4 लेकर के चल रहे हैं भाई। ठीक है, 4 पोल के लिए आपको ये डिजाइन करना है। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, स्लॉट मेरे पास 16 है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 स्लॉट्स के टर्म में। क्लियर हुआ? ये क्या है, ये जो डिस्टेंस है, यानी 2 एडजेसेंट पोल के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 4 स्लॉट का होगा। क्लियर हुआ? इस पोल पिच को हम लोग कंडक्टर के टर्म्स में भी एक तरीके से मेजर कर सकते हैं। कैसे? पोल पिच बराबर आपका स्लॉट्स है ना, तो स्लॉट्स को हम लोग कंडक्टर लिखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, Z/P लिखते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे Z यानी टोटल कंडक्टर। टोटल कंडक्टर कहने का मतलब ये नहीं 32,000 नहीं, यहाँ पे टोटल कंडक्टर का मतलब होता है भाई टोटल कॉइल साइड्स। क्लियर हो रहा है? टोटल कॉइल साइड्स मेरे पास कितना है, यहाँ पे 32 है एक तरीके से। पीछे वाला लेक्चर आप एक बार वॉच कीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8 के बराबर, यानी ये हो गया कंडक्टर के टर्म्स में डिस्टेंस। ओके, यानी 2 एडजेसेंट पोल के बीच में जो दूरी होगा वो 8 कंडक्टर के बराबर होगा। अभी हम लोग वाइंडिंग करेंगे, उसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम लोगों ने देखा था पोल पिच ही क्या होता है, मेरा बैक पिच होता है। समझ रहे बात को? जो मेरा पोल पिच है वो मेरा बैक पिच होता है, लेकिन बैक पिच क्या होता है, हमेशा ऑड होता है भाई। ठीक है, ऑड क्यों होता है, क्योंकि हम लोग टॉप को हमेशा बॉटम से जोड़ते हैं। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे बैक पिच निकालें तो बैक पिच इक्वल टू क्या होता है, जो पोल पिच होता है ये क्या हो जाए आपका Z/P। लेकिन यहाँ पे हम लोग को प्लस माइनस करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो पोल पिच है मेरा 8 आ रहा है, तो 8 क्या एक तरीके से इवन वैल्यू है ना। ओके, इसको हम लोग को हमेशा ऑड बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप कीजिए 32 डिवाइडेड बाय आपका P हो जाएगा 4 प्लस माइनस यहाँ पे हम लोग करते हैं 1, तो ये आ जाएगा 8 प्लस माइनस 1। यानी जब हम लोग प्लस करेंगे, प्लस इसमें जोड़ेंगे तो मेरा एक बार बैक पिच 9 आएगा, और माइनस करेंगे तो एक बार मेरा बैक पिच यहाँ पे 7 आएगा। क्लियर हो गया? ये मेरा बैक पिच आ गया है। अब हम लोग फ्रंट पिच भी कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रंट पिच कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और लेक्चर के साथ साथ आप नोट्स बनाते चलेंगे, ज़्यादा बेटर होगा आप लोग के लिए। ठीक है, लेक्चर आप सीधे सीधे वॉच करेंगे सिर्फ बैठ करके, तो भाई ये सब कभी भी दिमाग में नहीं जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे फ्रंट पिच निकालें तो फ्रंट पिच के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग यहाँ पे भाई
ये पता होना चाहिए कि हम लोग का वाइंडिंग किस टाइप का है। तो हम लोग के क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था कि सिंप्लेक्स है, ठीक है, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग है ये। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो रिजल्टेंट पिच होता है या फिर कहिए जो रिजल्टेंट वाइंडिंग होता है, ये क्या होता है आपका YB माइनस YF, ठीक है। और सिंप्लेक्स के लिए डिफॉल्ट में मैंने आपको बताया था जो वाइंडिंग पिच होता है, फिर इसी को हम लोग रिजल्टेंट पिच भी बोलते हैं भाई, ठीक है। इसको YW भी बोलते हैं या फिर YR भी बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है 2 के बराबर होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पाउज करूंगा और थोड़ा सा एक एडवांस चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, उसके बाद वापस आते हैं। देखिए जो सिंप्लेक्स होता है ना, जो सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग हो गया, यहाँ पे शॉर्टकट में लिखता हूँ लैप वाइंडिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सीधे सीधे 2 into यहाँ पे M होता है भाई, ठीक है। M का मतलब यहाँ पे होता है प्लेक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेक्स, समझ रहे हैं। ये जो यहाँ पे नाम आ रहा है ना प्लेक्स, ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से होता है ड्यूप्लेक्स। तो ड्यूप्लेक्स के अंदर में भी क्या होगा, ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग, इसमें क्या हो जाएगा 2 into यहाँ पे M। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, मेरे को लिख लेने दीजिए। एक होता है आपका ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग, यहाँ पे भी 2 into यहाँ पे हो जाएगा M। और एक होता है आपका क्वाड्रिलेक्स लैप वाइंडिंग, इसमें क्या हो जाएगा 2 into M। अब समझिए यहाँ पे जो प्लेक्स का वैल्यू होता है, जो M का वैल्यू होता है भाई, सिंप्लेक्स है तो यहाँ पे हमेशा M का वैल्यू 1 लिखेंगे, ठीक है, हमेशा 1 होगा। तो 2 into 1 करेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि ड्यूप्लेक्स है तो ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या होता है 2, यानी M का वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे और पहले से 2 गुना 2 यानी 4 आ जाएगा आपका। यहाँ पे ट्रिप्लेक्स है तो 3 लिखेंगे M का वैल्यू, क्वाड्रिलेक्स है तो यहाँ पे M का वैल्यू ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, गुना कीजिए 3 गुना 2 यानी 6 हो जाएगा और ये 4 दूना 8 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका सिंप्लेक्स के लिए 2, ड्यूप्लेक्स के लिए 4, ट्रिप्लेक्स के लिए 6, क्वाड्रिलेक्स के लिए 8। ये सब क्या है, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये क्या है, ये कुछ नहीं भाई, ये आपका होता है वाइंडिंग पिच या फिर कहिए इसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट पिच। क्लियर हुआ। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं एडवांस में। इस पर्टिकुलर पिक्चर पे आते हैं, हम लोगों ने ये ऑलरेडी देख रखा था। देखिए यहाँ पे कलर चेंज करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे भाई अगर आप देखें तो ये आपका कम्यूटेटर सेगमेंट है। कम्यूटेटर सेगमेंट पे आज हम लोग इसी लेक्चर में बात करेंगे। ओके, नीचे में कैसे बनता है, बस इतना समझिए कि ये जो है ना, यहाँ पे भाई कलर का प्रॉब्लम है। देखिए ये एक तरीके से मान लेते आपने वाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, कम्यूटेटर सेगमेंट मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है। ओके, तो यहाँ से आपने ये जो कम्यूटेटर होता है ना भाई, आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, ये जो ब्लैक ब्लैक यहाँ पे लाइनिंग डाला हुआ ना, ये ब्लैक ब्लैक, ये क्या होता है, ये माइका होता है एक तरीके से, ठीक है। और ये जो पूरा व्हाइट वाला हिस्सा है ना, ये पूरा व्हाइट वाला हिस्सा जिसके अंदर मैंने 1 लिखा हुआ है, ये पूरा पूरा कॉपर होता है, ठीक है। यानी ये कंडक्टर है और इसके बीच में क्या है, ये माइका डला हुआ, मतलब 1 2 3 ये जितने भी कम्यूटेटर सेगमेंट है एक दूसरे से क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं। क्लियर हुआ। तो आपने वाइंडिंग स्टार्ट किया, सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे सोल्डिंग किया, ठीक है, कम्यूटेटर सेगमेंट 1 में सोल्डिंग किया और ये आपका पहला कॉइल था। इस तरीके से ये जा रहा है, इस तरीके से ये जा रहा है, ये जा रहा है इस तरीके से। ओके, अब ये जो मान लेते इस तरीके से आपने कितने बार लपेटा, इस तरीके से आपने मान लेते हैं 1000 बार लपेट दिया, ठीक ना भाई। ओके, यहां से समझिए, इसको मैं जोड़ देता हूं, इस तरीके से सब 1000 बार लिपटा हुआ एक तरीके से। ओके, तो मान लेते हैं, या फिर ऐसे समझिए ना, ये पूरा का पूरा मतलब 1000 टन का कॉइल है, फिर सिंगल टन ही लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं, बस समझिए अपने आप में क्या है, एक कॉइल है। यहाँ पे आपने क्या किया, सेकंड में लाकर इसको सोल्डिंग कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो गया, एक तरीके से एक पूरा का पूरा कॉइल कंप्लीट हो गया। अब यहीं से आपका क्या होगा, दूसरा कॉइल भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपने यहीं से क्या किया है, दूसरा कॉइल भी स्टार्ट कर दिया इस तरीके से, और ये भी मान लेते हैं 1000 टन का है। ओके, इस तरीके से आपने क्या किया है, 1000 बार लपेटा, उसको फिर आपने यहाँ पे लाके जोड़ दिया है। तो अब देखिए 2 कॉइल दिखाया मैंने, एक रेड वाला एक येलो वाला। तो अभी भाई यहाँ पे मैंने आपको बताया था
जो बैक पिच होता है, बैक पिच क्या होता है, एक ही कॉइल का, जैसे रेड वाला अपने आप में एक कॉइल है ना, एक ही कॉइल का, इस कॉइल को मैं लिख देता हूं कॉइल ए, ठीक है। तो इस कॉइल का दो कंडक्टर है ना, इधर हो गया आपका ए और इधर हो गया आपका ए डैश, ठीक है। तो एक ही कॉइल का जो दो कॉइल साइड के बीच में दूरी होता है, ए और ए डैश के बीच में जो दूरी होगा, किसके टर्म में, कंडक्टर के टर्म में या फिर स्लॉट्स के टर्म में, जैसे आपको मेजर करना वैसे कर सकते हैं, ठीक है। ए और ए डैश के बीच में जो दूरी होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक पिच बोलते हैं। क्लियर हो गया, इतना क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं फ्रंट पिच पे। फ्रंट पिच क्या होता है, ये जो येलो वाला कॉइल है, इस कॉइल को मैं मान लेते हैं कॉइल बी नाम दे देता हूं, ठीक ना भाई। तो सीधी सी बात है, ये जो कंडक्टर होगा ये हो जाए आपका बी, तो इधर वाला हो जाएगा आपका बी डैश, ठीक है। तो फ्रंट पिच क्या होता है कि ये जो आपका कॉइल ए है, कॉइल ए का एंडिंग साइड, ठीक है, ये आपका एंडिंग साइड है ना, देख रहे हैं, ये एंडिंग कॉइल साइड है, ठीक है। और कॉइल बी का, ठीक है, स्टार्टिंग कॉइल साइड, ठीक है, ये स्टार्टिंग साइड है। मतलब भाई एक कॉइल का ए डैश, ठीक है, ये ए डैश क्या हुआ आपका, एंडिंग कॉइल साइड हुआ ना, और ये कॉइल बी का, ये बी वाला कॉइल साइड क्या है, स्टार्टिंग एंड है, ठीक है, यानी स्टार्टिंग कॉइल साइड है। तो ये बी और बी डैश के बीच में जो दूरी होगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट पिच। क्लियर हो गया। बैक पिच समझा दिया मैंने, सेम कॉइल का दो कॉइल साइड के बीच में दूरी। और फ्रंट पिच क्या होता है, एक का स्टार्टिंग और दूसरे का एंडिंग के बीच में जो दूरी होता है कॉइल साइड के बीच में, उसको बोलते हैं फ्रंट पिच। अब आता है रिजल्टेंट पिच। रिजल्टेंट पिच क्या होता है भाई, देखिए रिजल्टेंट पिच कुछ नहीं, इस कॉइल को देखिए, ये कॉइल ए का ए डैश है, ठीक है, ए डैश वाला कॉइल साइड है, ठीक है, यानी एंडिंग साइड है आपका। और ये कॉइल बी को देखिए, कॉइल बी का ये क्या है, बी डैश है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात को। यानी दो अलग अलग कॉइल, कॉइल ए और कॉइल बी, इनके बीच में जो दूरी होता है ना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक तरीके से रिजल्टेंट पिच या फिर कहिए रिजल्टेंट वाइंडिंग। क्लियर हुआ भाई। ये दो कॉइल है ना अलग अलग, ठीक है, ये रेड वाला अलग है, ये येलो वाला अलग है, तो दोनों का जो ए और ए डैश और बी डैश के बीच में जो दूरी होगा कंडक्टर के टर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं वाइंडिंग पिच या फिर रिजल्टेंट पिच। क्लियर हो गया। तो ये इधर आपका एंडिंग साइड में देखा आपने, स्टार्टिंग साइड में भी देख सकते हैं, स्टार्टिंग साइड में भी सेम आएगा। अभी मैं डायग्राम या फिर क्वेश्चन डील करके हम लोग ये देखेंगे, उसमें भी देखिए ये इसका स्टार्टिंग है, ठीक है, ये ए है ना, ये इसका स्टार्टिंग साइड है कॉइल ए का, और ये कॉइल बी का भी ये स्टार्टिंग साइड है, ठीक है। तो ए और बी दो कॉइल साइड के बीच में जो दूरी होगा, ये जो दूरी होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट पिच। तो आप स्टार्टिंग साइड से देखिए या फिर आप एंडिंग साइड से देखिए। क्लियर हुआ। तो फ्रंट पिच क्या होता है, बैक पिच क्या होता है, रिजल्टेंट पिच क्या होता है, रिवाइज हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच क्या होता है, कम्यूटेटर पिच कुछ नहीं भाई, जैसे ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, 1 2 3 4, ठीक है। तो दो कम्यूटेटर, जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें हम लोग करते हैं भाई, बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, हम लोग वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। कहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे, हाँ जी, देखिए ये सब जो है ना, ये जो मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया सिंप्लेक्स में 2, इसका मतलब क्या हुआ, या फिर इसमें 4, इसमें 6, इसका मतलब कुछ नहीं भाई कि आपका जो दो कॉइल है, ठीक है, कॉइल ए और कॉइल बी, उनका स्टार्टिंग कॉइल साइड या फिर एंडिंग कॉइल साइड, उनके बीच में जो दूरी होगा ना, वो दो कंडक्टर का ही दूरी होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंप्लेक्स। ओके, इस पर हम लोग बात करते हैं, वाइंडिंग डिजाइन करते हैं। देखिए, तो हम लोगों ने बैक पिच कैलकुलेट कर लिया था, 9 और 7 आ गया था। हम लोग फ्रंट पिच पे बात कर रहे थे, सिंप्लेक्स आपको क्वेश्चन भी दिया था, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी 2 पुट किया क्योंकि सिंप्लेक्स था। वाई भी हम लोग का एक बार मान लेते हैं, 9 लेकर के चलते हैं, तो वाई एफ मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा, वाई एफ कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ओवरऑल 7, ठीक है। और जब हम लोग बैक पिच का वैल्यू यहाँ पे 7 रखेंगे तो फ्रंट पिच मेरा कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे वही चीज आ गया, बैक पिच है मेरा एक बार 9 और दूसरी बार 7, ठीक है।
फ्रंट पिच मेरा आया यहाँ पे, जब हम लोग 9 रख रहे हैं बैक पिच तो फ्रंट पिच 7 आ रहा है, और जब बैक पिच 7 रख रहे हैं तो फ्रंट पिच मेरा 5 आ रहा है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, 9 और 7 का लेकर चलेंगे या फिर 7 और 5 का लेकर के चलेंगे? तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, एवरेज पिच निकाला था। एवरेज पिच क्या होता है आपका, एवरेज पिच इक्वल टू हो जाएगा आपका बैक पिच प्लस फ्रंट पिच। तो इनका कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, यानी 9 + 7 डिवाइडेड बाय आपका 2, कितना आ जाएगा आपका 16/2 यानी 8 के बराबर। ओके, और वही सेकंड केस में लेके चलेंगे ये वाला कॉम्बिनेशन 7 और 5 का, तो 7 + 5 यानी 12/2 यानी कितना हो जाएगा आपका 6 के बराबर। तो मैंने आपको बताया था एवरेज पिच हम लोग वही लेके चलते हैं जो पोल पिच के बराबर होता है, ठीक है। तो पोल पिच हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कंडक्टर के टर्म में, यहाँ पे आप देख रहे हैं पोल पिच मैंने यहाँ पे निकाल रखा था कंडक्टर के टर्म में। ओके, ये कितने के बराबर है, 8 कंडक्टर के बराबर, मतलब 8 के बराबर आया ना, और एवरेज पिच भी 8, तो यहाँ पे हम लोग का क्या चलेगा, एक तरीके से 9 और 7 का कॉम्बिनेशन चलेगा। क्लियर हुआ, यानी बैक पिच मेरा 9 होगा और फ्रंट पिच मेरा यहाँ पे 7 होगा। अब हम लोग डायरेक्ट इस वाइंडिंग को डिजाइन करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने पहले से ही बना करके रखा हुआ है भाई, क्योंकि यहाँ पे मेरा 16 स्लॉट है, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, एक स्लॉट में आपका 2 कंडक्टर होगा, तो टोटल मेरे पास कितने कंडक्टर हो जाएंगे, 32 कंडक्टर हो जाएंगे, ठीक है। और ये पहला कंडक्टर मतलब क्या है कि इस कंडक्टर में कितने कंडक्टर हैं, 1000 कंडक्टर, ठीक है। 1000 का पूरा जो तार है इसमें घुसाया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए। और स्लॉट्स को अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं, देखिए स्लॉट्स को भी अगर मैं दिखाना चाहूं, देखिए इस कलर से मैं दिखाता हूं। ये अपने आप में क्या है पता नहीं, आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, कलर ही चेंज कर लेते हम लोग। देखिए ये जो है ना, ये अपने आप में ये एक स्लॉट हो गया, ठीक है। एक स्लॉट में 2 कंडक्टर मैंने डाल दिया इस तरीके से, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2, ठीक है ना। ये आपका दूसरा स्लॉट है, ये आपका तीसरा स्लॉट है, ओके, ये आपका चौथा स्लॉट है। इस तरीके से समझिए, ये जो है ना, ये अपने आप में एक स्लॉट है आपका, ओके। एक स्लॉट के अंदर 2-2 कंडक्टर डले हुए हैं, तो इस तरीके से बनाऊंगा तो ज़्यादा ये स्पेस है नहीं, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, ओके। तो आप बस इतना समझिए कि 16 स्लॉट है, 16 स्लॉट में 32 कंडक्टर हम लोगों ने डाल रखा है, यानी एक स्लॉट के लिए 2-2 कंडक्टर आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे कनेक्शन करेंगे भाई, ठीक है। मान लेते हैं मेरा नीचे में क्या है, एक तरीके से कम्यूटेटर फेस है, यानी नीचे में मेरा क्या होगा, फ्रंट, मतलब फ्रंट पिच है ना। फ्रंट पिच मतलब आपको यहाँ पे 7 का गैपिंग रखना है, और ऊपर में आपका क्या है, बैक पिच, यानी 9 का एक तरीके से होना चाहिए। ऊपर में जो लिखा हुआ है इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि हम लोग के पास स्पेस हो जाए। और ये सब ध्यान से समझिएगा, इससे क्वेश्चन पूछेगा आपका अभी, ठीक है। क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे इस पे। थोड़ा सा हम लोग इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए अब सबसे पहले भाई, अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये कौन सा वाइंडिंग चल रहा है आपका, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का क्या कंडीशन होता है, प्रोग्रेसिव का कंडीशन मैं लिख देता हूं भाई यहाँ पे। प्रोग्रेसिव का कंडीशन हमेशा क्या होता है कि जो बैक पिच होगा ये हमेशा बड़ा होगा आपके फ्रंट पिच से, ठीक है। जब भी ऐसा कंडीशन हो, बैक पिच आपका बड़ा है फ्रंट पिच से, आप समझ जाइए ये आपका राइट हैंडेड वाइंडिंग चलेगा, यानी इस तरीके से आपका पूरा का पूरा वाइंडिंग भागेगा, ओके। और रेट्रोग्रेसिव में जस्ट अपोजिट हो जाता है, आपका वहां पे फ्रंट पिच जो है बड़ा हो जाएगा एज कॉम्पेयर टू बैक पिच के मुकाबले। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और अभी हम लोग जब रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग को करेंगे तो वहां पे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, ओके। तो सबसे पहले, और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं बैक पिच हम लोग का क्या है, बड़ा है, 9 है। फ्रंट पिच मेरा मात्र 7 ही है, नहीं छोटा है। तो अभी देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मान लेते हैं 9 का गैपिंग रखना है ना, तो इसको हम लोग किसके साथ जोड़ेंगे, ये हरा कलर है तो इसको येलो के साथ जोड़ना है। इतना आपको पहले कॉमन सेंस लगा लेना, हरा को हमेशा येलो के साथ, क्योंकि हरा मतलब क्या, बॉटम कंडक्टर, तो येलो मतलब क्या, वो टॉप कंडक्टर होगा, ठीक है। तो ये 1 पे है, इसको 10 से जोड़ेंगे, एक 10 में से एक जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 9 का गैपिंग आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम लोगों को नीचे में 7 में रखना है, तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ओके, अब समझिए ये जो हुआ ना भाई, ये जो हुआ इस तरीके से मैं दिखाता हूँ, ये जो हुआ आपका पूरा का पूरा ये एक वाइंडिंग था। ठीक है, देखिए इसको मिटा देता हूं यहाँ पे। देखिए एक मिनट भाई, इसको मैं फिर से ओपन ही कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ डिफ़ॉल्ट में लिख लीजिए, जितना आपका स्लॉट्स होता है ना भाई, ठीक है, स्लॉट्स कितना यहाँ पे टोटल 16 स्लॉट्स थे। ठीक है, तो जितना आपका स्लॉट्स होगा उतना ही आपका कम्यूटेटर सेगमेंट होता है। कम्यूटेटर सेगमेंट कहने का मतलब क्या, नीचे में नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा का पूरा कम्यूटेटर दिखा दूंगा। ओके, कम्यूटेटर किसको बोलते हैं या फिर कम्यूटेटर सेगमेंट क्या होता है। नीचे में आपका कुछ इस तरीके का 16 कम्यूटेटर सेगमेंट में बना देता हूँ पहले डिफ़ॉल्ट में। ओके, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरीके से आपका चलेगा। तो अभी पूरा का पूरा हम लोग डिज़ाइनिंग करने के बाद नीचे में कम्यूटेटर सेगमेंट दिखाएंगे, लेकिन अभी समझिए जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखिए ऊपर में मेरा 9 है, नीचे में मेरा 7 है। 1 को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है किसके साथ, 10 के साथ। ठीक है, बैक पीच मेरा 9 आ जाएगा और 1 2 3 4 5 6 7 इसको मैं इसके साथ जोड़ दूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब समझिए ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया ना इस तरीके से, ये मेरा अपने आप में क्या है, एक पूरा का पूरा कॉइल। ठीक है, अब ये जो मैंने स्टार्ट किया, इसको हम लोग कहाँ जोड़ेंगे, तो ये जो जुड़ेगा ना भाई, देखिए सबसे पहले इसको समझिए, ये जो मेरा कंडक्टर नंबर 1 है, ये हमेशा कम्यूटेटर सेगमेंट 1 में जाएगा। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, कम्यूटेटर सेगमेंट 1 के साथ ये जुड़ेगा। ठीक है, हमेशा 1 के साथ ये जुड़ा हुआ रहेगा। अब हम लोग पूरा डायग्राम कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे कम्यूटेटर सेगमेंट को भी दिखाएंगे। तो ये समझिए नीचे में मेरा एक कम्यूटेटर सेगमेंट था इस तरीके का, ये कम्यूटेटर सेगमेंट 1। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको ला करके इस तरीके से जोड़ रखा है। ठीक है, ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, एक अपने आप में कॉइल है। क्लियर हुआ। और ये यहाँ पे आके खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म कर दिया मैंने, तो सीधी सी बात है अब ये क्या होगा, नीचे में मेरा जो कम्यूटेटर सेगमेंट 2 होगा, इस 2 के साथ मैं लाके इसको जोड़ दूंगा। यानी ये पूरा का पूरा एक कॉइल क्या किया मैंने, 1 से इसको जोड़ते हुए, यानी 1 में पहले सोल्डिंग किया इसका एक एंड, और बाकी का पूरा जो है 1000 टन इस तरीके से मैंने घुमाया है। उसके बाद फिर लास्ट में ला करके इसमें मैंने सोल्डिंग कर दिया है। क्लियर हो गया, ये मेरा एक कॉइल खत्म हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ से मेरा दूसरा कॉइल स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मान लेते हैं यहाँ से मेरा दूसरा कॉइल स्टार्ट हुआ। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैंने इसमें जोड़ा, 7 का गैपिंग रखना है इसलिए मैंने इसके साथ जोड़ा है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये आगे जा करके ये 3 पे है। ठीक है, इसको मेरे को कहाँ जोड़ना पड़ेगा, इसको मुझे 12 में जोड़ना पड़ेगा। यानी 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। ठीक है, यानी इसको आप इसके साथ जोड़ दीजिए। क्लियर हुआ। इसको थोड़ा सा फिर से हम लोग मिटा के करते हैं, इसको हम लोग फिर से 12 के साथ जोड़ देंगे। ओके, इस तरीके से, यानी ये अपने आप में क्या है,
दूसरा कॉइल चल रहा है, इसको भी हम लोग 1000 बार घुमाएंगे। उसके बाद ये नीचे में हम लोग क्या होगा, यहाँ पे कम्यूटेटर सेगमेंट 3 होगा, इसको कम्यूटेटर सेगमेंट 3 के साथ लाके इस तरीके से जोड़ देंगे। क्लियर हुआ? ये आपका कॉइल ए था, इसको थोड़ा सा हम लोग और दिखा देते हैं अच्छे से। ये कॉइल ए था आपका, यहाँ पे खत्म हो गया, जहां पे खत्म हो वहीं से आपका यहाँ पे सोल्डिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। ये सेकेंड कॉइल स्टार्ट हुआ, ये 3 में आके खत्म हो गया। अब यहां से आगे फर्दर क्या होगा, आपका दूसरा कॉइल स्टार्ट होगा यहां से। अब क्योंकि 7 का गैपिंग रखना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसके साथ जोड़ेंगे अब हम लोग। ये मेरा तीसरा कॉइल स्टार्ट हो रहा है और ये आ जाएगा आपका किस में, 14 में आ जाएगा, क्योंकि 14 में से 5 जाएगा तो 9 आ जाएगा पूरा पूरा। बैक पिच आपका 9 है ना, थोड़ा सा हम लोग साफ तरीके से बनाते हैं। ओके, ये इस तरीके से आते हुए अब नीचे में मेरा कम्यूटेटर सेगमेंट क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, छोटा करते हैं। यहाँ पे मेरा कम्यूटेटर सेगमेंट 4 है, ये इस तरीके से आपने 1000 बार घुमाया, उसके बाद फिर ला करके इसको इसमें जोड़ दिया इस तरीके से। क्लियर हुआ? ये तीसरा कॉइल भी खत्म हो गया। अब हम लोग का यहाँ से फिर चौथा कॉइल स्टार्ट होगा। इसके लिए हम लोग अगेन दूसरा कलर ले लेते हैं। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस तरीके से आप इसमें जोड़ देंगे। इसमें जुड़ेगा भाई आगे। ओके, ये कुछ इस तरीके से जुड़ेगा आपका। क्लियर हुआ? और इसको आप 1000 बार घुमा करके ये फिर कहाँ चला जाएगा, आपका नीचे में जो कम्यूटेटर सेगमेंट 5 है उसमें जुड़ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो सिंप्लेक्स के लिए देखा था, सबसे पहले देखिए भाई ये प्रोग्रेसिव है या नहीं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से वाइंडिंग करना स्टार्ट किया, ये इस तरीके से गए यार, इस तरीके से गए, यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आपका ये कॉइल खत्म हुआ, सेकेंड कॉइल आपका फिर ऐसे स्टार्ट हो रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो आप खुद सोचिए, आपने वाइंडिंग स्टार्ट किया था यहाँ से, आप धीरे 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 सरकते चले जा रहे हैं किस साइड में, राइट साइड में, ठीक है। और इस वाइंडिंग को इस तरीके से लपेटने के लिए हमेशा आपका कौन सा हैंड यूज हो रहा है, ये डायग्राम बनाने के लिए मैं कौन सा हैंड यूज कर रहा हूँ, राइट हैंड, इसलिए इसको बोलते हैं राइट हैंड वाइंडिंग। क्लियर हुआ? या फिर प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, क्योंकि इसमें आपका आगे बढ़ते चला जाता है। अब हम लोगों ने जो टर्म्स डिफाइन किया था, जैसे बैक पिच, फ्रंट पिच, ठीक है, रिजल्टेंट पिच, इस पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये येलो वाला जो है अपने आप में कॉइल ए है, ठीक है, और ये रेड वाला जो है ये कॉइल बी है। सही बात है? ये कॉइल ए का कंडक्टर ए है, ये कॉइल बी का ये कॉइल साइड बी है। तो इनके बीच में, ठीक है, ए और कॉइल साइड ए और कॉइल साइड बी के बीच में जो दूरी होगा इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट पिच। ठीक है, काउंट करते हैं। यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं एक तरीके से, ठीक है, तो काउंट कीजिए। कलर चेंज कर लेता हूं मैं भाई, यहाँ पे आप खड़े हैं, ओके, इस पे कॉइल साइड ए पे, तो हम लोग को दूरी नापना ना, यही दूरी नापना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे खड़े हैं तो 1 और 2, ठीक है, तो 2 कॉइल साइड, 2 कंडक्टर का डिस्टेंस आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए। या फिर ऐसे ही नाप लीजिए ना, ये कंडक्टर नंबर 1 था और ये आपका 3 है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 कंडक्टर का गैपिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। हाँ, समझ रहे हैं? तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो रिजल्टेंट पिच है, फिर जो वाइंडिंग पिच है, ये 2 कंडक्टर के बराबर है। वही अगर ड्यूप्लेक्स होता तो ड्यूप्लेक्स में क्या हो जाता, 4 कंडक्टर का गैपिंग होता है। ड्यूप्लेक्स ऐसे करते हैं, ट्रिप्लेक्स ऐसे करते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे अभी। क्लियर हुआ? तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा आपका वाइंडिंग पिच या फिर कहिए रिजल्टेंट पिच। अब ये तो हम लोगों ने फ्रंट से देखा, ठीक है, ए और बी के बीच में, ठीक है। इसको हम लोग इधर से भी देख सकते हैं, जैसे ये येलो कॉइल का ये जो कंडक्टर है कौन सा है, ये ए डैश है। सही बात है, ये वाला ए डैश है आपका, ठीक है। और ये जो लाल वाला कॉइल है इसका ये क्या हो जाए आपका बी डैश। तो इनके बीच में जो दूरी होगा ये वाला दूरी भी क्या कहलाएगा, एक तरीके से रिजल्टेंट पिच। तो यहाँ पे भी काउंट कीजिए, ये जो यहाँ पे खड़े हैं आप, ठीक है, तो 1 2 आ जा रहा है ना, समझ रहे हैं? या फिर कहिए ये 10 नंबर है, ठीक है, और ये 12 नंबर है,
तो 10 में से 12 घटाएंगे तो ऑटोमेटिक कितना आएगा, 2 कंडक्टर का एक तरीके से गैपिंग आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसी में अगर आप बैक पिच भी समझना चाहते हैं, फ्रंट पिच भी समझना चाहते हैं, इसको भी बता देता हूं मैं। देखिए बैक पिच क्या होता है भाई, ये एक ही कॉइल लीजिए आप, ये येलो वाला अगर हम लोग लेते हैं तो कॉइल साइड ए और कॉइल साइड ए डैश के बीच में जो भी दूरी होता है उसी को हम लोग बैक पिच बोलते हैं ना। तो देखिए ये आपका 1 पे है, ठीक है, ये कंडक्टर नंबर 1 है और ये कंडक्टर नंबर 10 है। तो 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 के बराबर आएगा। तो 9 बैक पिच आया था कि नहीं आया था, बोलिए। 9 बैक पिच हम लोग कैलकुलेट करके भी निकाला था। फ्रंट पिच क्या होता है, फ्रंट पिच भाई एक कॉइल का एंडिंग और दूसरे कॉइल का स्टार्टिंग वाला जो कॉइल साइड होता है। तो जैसे देखिए ये जो लाल वाला कॉइल है, ये लाल वाला कॉइल का इसको हम लोग मानते हैं बी, ठीक है, तो ये स्टार्टिंग है, क्लियर हो रहा है, ये स्टार्टिंग है इसका, और येलो वाला का एंडिंग ये वाला ए डैश, ठीक है। तो इनके बीच में दूरी होगा, ठीक है, ये जो दूरी होगा कॉइल साइड बी और ए डैश के बीच में जो दूरी होगा उसको हम लोग बोलते हैं बैक पिच। काउंट कर लेते हैं, ये 3 पे है, कंडक्टर नंबर 3 है ये, और ये वाला 10 है। तो 10 में से 3 घटाएंगे तो ऑटोमेटिक कितना आएगा, 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलिए। हाँ, तो बैक पिच समझा दिया, फ्रंट पिच समझा दिया, रिजल्टेंट पिच समझा दिया मैंने आपको, कम्यूटेटर में कैसे जुड़ता है भी समझा दिया मैंने आपको। अब हम लोग फटाफट इसको फिर से क्लोज करेंगे और फटाफट फिर से हम लोग इसको ओपन करते हैं एक फ्रेश वे में, ओके, और पूरा वाइंडिंग हम लोग जल्दी से कवर कर लेते हैं। देखिए इसको हम लोग को डिजाइन करना है अब। और कम्यूटेटर सेगमेंट कब दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, उसका एक तरीका होता है भाई। अभी देखिए पहले तो आपको वाइंडिंग पूरा जोड़ देना है, ठीक है, बैक पिच फ्रंट पिच के हिसाब से। ओके, तो फटाफट जोड़ता हूं मैं। देखिए ये हो जाएगा 10 में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरीके से। और वैसे भी ध्यान रखना ये येलो वाला है तो उसको हम लोग हमेशा ग्रीन के साथ जोड़ेंगे, ओके। काउंट कर सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो फटाफट, और ये प्रोग्रेसिव है तो हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, देख ही रहे आप। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा वाइंडिंग जो है जोड़ते चले जाना है भाई। और लैप वाइंडिंग को भाई हम लोग सीरीज वाइंडिंग भी बोलते हैं, ओके। सीरीज वाइंडिंग क्यों बोलते हैं, आप मैं लिख लेता हूं ताकि मेरे को याद रहे। सीरीज वाइंडिंग क्यों बोला जाता है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। इस तरीके से आपका जुड़ते चला जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग का क्या है, क्योंकि आर्मेचर जो होता है गोल होता है पूरा का पूरा, ठीक है, तो इस पूरे को उठा के ऐसे मोड़ेंगे तो ओवरऑल क्या होगा, उधर वाला पहले काउंट करते हैं। बैक पीछे आ रहा है ना, बैक से हम लोग जोड़ना है तो 9 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो ऐसे गिर रहा है, यानी इसमें आकर के गिरेगा, ये आपका इसमें आके जुड़ेगा, ठीक है। और ये फिर ऐसे, अब इधर से क्या है, ये ऐसे जाएगा आपका, ठीक है, इस तरीके से, तो उस साइड में जुड़ेगा ना, इधर तो है नहीं क्योंकि ये गोल होता है, ओके। तो 7 जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। सो ये ऐसे गया आपका, ये सीधे सीधे यहाँ पे आया, ये ऐसे आया, ऐसे गया, ठीक है, यानी ये ऐसे आ रहा है, ये फिर अब ऊपर जाएगा इस तरीके से, क्लियर। अब 9 जोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसमें आके जुड़ेगा आपका, ये फिर ऐसे फिर ऐसे। तो 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये ऐसे आकर के इस तरीके से अब फिर से 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसके साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद फिर ये अगेन इस तरीके से, तो 7 यानी 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी इसमें ऐसे और ये ऐसे,
और ये ओवरऑल लास्ट आपका काउंट कर लीजिएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जोड़िए तो ऑटोमेटिक ये 1 में आकर के ख़त्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको अपना वाइंडिंग कर लेना है भाई, ठीक है। और ये सब नहीं सोचना है कि ये सब टूटा हुआ तार है, सब जुड़ा हुआ है एक तरीके से, ओके ना। तो अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे कम्यूटेटर सेगमेंट बनाते हैं। सबसे पहले कॉइल ए को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट किया था 1 से। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। देखिए भाई, यहीं से स्टार्ट किया था ना हम लोगों ने, यानी यहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, ठीक है। ध्यान समझिए, यहाँ से ये मेरा तार था, पहला तार, समझ रहे, यही तो मेरा कंडक्टर 1 था। यानी ये जो होगा, ये वाला पॉइंट, ये कम्यूटेटर सेगमेंट 1 में जुड़ा होगा, ठीक है। ये आपका अपने आप में भाई पहला कॉइल था ना, समझ रहे हैं। ये यहाँ पे आकर के खत्म हो गया था। जहाँ पे खत्म हो रहा था वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इसको क्या कर रहे थे, कम्यूटेटर सेगमेंट 2 के साथ जोड़ दे रहे थे। यहाँ पे मेरा कम्यूटेटर सेगमेंट 2 होगा। क्लियर हुआ? 1 से स्टार्ट किया मैंने, ये मेरा 1 से स्टार्ट हुआ इस तरीके से। 1000 टर्न है तो 1000 टर्न घुमा होगा इस तरीके से, ठीक है। उसको फिर लास्ट में लाके हम लोगों ने यहाँ पे जोड़ दिया, खत्म हो गया ये। तो ये पहला कॉइल था। उसी तरीके से यहाँ से मेरा दूसरा कॉइल स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये दूसरा कॉइल है मेरा, और ये जो है यहाँ पे आके खत्म हुआ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तीसरे में लाके इसको ऐसे जोड़ देंगे। क्लियर हुआ? यहाँ पे खत्म हो गया, तीसरे में जुड़ गया आकर के, ठीक है। अब यहां से मेरा तीसरा कॉइल स्टार्ट हुआ, और इसको हम लोग तीसरा लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा थर्ड कॉइल है इस तरीके से, और ये जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग कहाँ जोड़ेंगे, 4th नंबर पे जोड़ेंगे, ठीक है। इसको हम लोग थर्ड मान लेते हैं। ये 4th कम्यूटेटर सेगमेंट में आकर जुड़ेगा इस तरीके से, ओके। तो इस तरीके से आपका चलते चला जाएगा, ओके ना। तो ये 1st कम्यूटेटर, 2nd, 3rd, 4th, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये 5th, 6th इस तरीके से चलते चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए, इतना आपको भाई समझ में आना चाहिए, इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे मैं शॉर्टकट करके लिख लेता हूँ, स्पेस बना लेता हूँ। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा मिटा करके फिर से साफ तरीके से लिखता हूँ। देखिए, ये सब जितना भी पॉइंट निकला हुआ है ना, इसको आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। ये सब क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट है आपका। ये आपका ऐसे गया होगा और एक ऐसे गया होगा, ठीक है। अब सब में आप एक तरीके से इस तरीके से आप कर लीजिए। यहाँ पे इनके बीच में इस तरीके से लाइनिंग कर लीजिए। अब यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आपका यहाँ पे 15 और ये आपका 16। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जितना आपका यहाँ पे स्लॉट्स होंगे उतने ही आपके नीचे में क्या बनते हैं, एक तरीके से कम्यूटेटर सेगमेंट बनता है। क्लियर हुआ? और ये पूरा का पूरा इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना। बोले ये वाला क्या हुआ, ये सब क्या है, तो भाई मेरे ये ओपन नहीं है एक तरीके से, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है एक तरीके से, आप समझिए ना। देखिए, ये वाला जो है कहाँ से हम लोग का चल रहा था, देखिए ये वाला ऐसे गया ना, ठीक है, यानी ये कितना 25 नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ 25 नंबर, कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा। ये 25 नंबर था मेरा, ठीक है, ये 25 नंबर। इसको मैंने किसके साथ जोड़ रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसके साथ जोड़ रखा है। 25 को मैंने किसके साथ जोड़ रखा है, 25 को मैंने 2 के साथ जोड़ रखा है। यहाँ पे लिख देता हूँ 25 को मैंने 2 के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, क्लियर हो रहा है? और ये फिर ये जो 2 है आपका, ये किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, नीचे से 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी
ये 27 नंबर जो है आपका 2 के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर हो रहा है? ये वाला 27 जो है 2 के साथ जुड़ा हुआ है और 2 ऑटोमेटिक क्या है, एक कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। समझ गए? तो ये मत सोचिए कि ओपन है, ये ऑलरेडी क्या है एक तरीके से, यहाँ पे ये दिखाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है इस तरीके से। ठीक है, बस आप समझिए कि वो जो 27 नंबर कंडक्टर है ये पीछे में इसके साथ जुड़ा हुआ है एक तरीके से। क्लियर हुआ? और 27 इटसेल्फ क्या एक कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन करना होगा भाई आपको। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कम्यूटेटर सेगमेंट को दिखाते हैं। इसमें बैक पिच पूछेगा, फ्रंट पिच पूछेगा, रिजल्टेंट पिच पूछेगा, ये सब आप बता सकते हैं। ओके, और ये एक तरीके से राइट हैंडेड वाइंडिंग है, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है, ये भी बता सकते हैं। और ये सिंप्लेक्स है क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्टेंट पिच आ रहा है वो 2 कंडक्टर के टर्म्स में आ रहा है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कम्यूटेटर पिच के बारे में। ठीक है, कम्यूटेटर पिच क्या होगा, यहाँ पे न्यू पेज पे आते हैं। पहले देखिए, भाई हम लोगों ने कम्यूटेटर सेगमेंट समझ लिया। 16 स्लॉट होगा तो 16 कम्यूटेटर सेगमेंट होगा, 24 स्लॉट होगा तो 24 कम्यूटेटर सेगमेंट होगा। ओके, अब हम लोग कम्यूटेटर पिच के ऊपर बात करते हैं। तो कम्यूटेटर पिच क्या होता है, जैसे सिंप्लेक्स वाइंडिंग अभी हम लोगों ने किया, तो सिंप्लेक्स में आपको पता है कि यहाँ पे m का वैल्यू 1 है, सीधी सी बात है भाई, ये प्लेक्स बोलते हैं ना, 2 × 1 क्या हो जाए आपका 2 के बराबर होगा। ठीक है, ये आपका ये जो 2 आ रहा है या फिर इसके लिए 4 आएगा, इसके लिए 6 आएगा। ठीक है, ये सब क्या था आपका रिजल्टेंट पिच। ओके, तो समझिए सिंप्लेक्स में आपका जो रिजल्टेंट पिच होता है हमेशा 2 के बराबर होगा। और जो कम्यूटेटर पिच होगा इसको बोलते हैं कम्यूटेटर पिच, शॉर्टकट में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, कम्यूटेटर पिच जो होगा भाई ये हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक है, किस में, सिंप्लेक्स में, भी प्रूफ मैं कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन लिखा +-1। ठीक है, तो प्लस तब होगा, +1 तब होगा जब हम लोग प्रोग्रेसिव करेंगे। ठीक है, प्रोग्रेसिव के लिए हमेशा +1 होगा। यहां पे लिख देता हूं मैं, प्रोग्रेसिव हमेशा 1, और रेट्रोग्रेसिव में आपका 1 ही होगा लेकिन ये -1 में होगा। ठीक है, क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, एक एक क्वेश्चन बनेगा, एक एक नंबर का आपका, डायरेक्ट पूरा कॉन्सेप्चुअल है। ओके, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में आपका पूछ देगा डायरेक्ट, सिंप्लेक्स है उसमें कम्यूटेटर सेगमेंट, सॉरी कम्यूटेटर पिच क्या होगा, +1 होगा या -1 होगा, +2 है -2 होगा। ओके, और ये सब JB गुप्ता का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे कम्यूटेटर पिच निकालना। पिच का मतलब मैंने आपको बताया था, पिच क्या होता है, डिस्टेंस। ठीक है, तो कम्यूटेटर पिच मतलब क्या है कि 2 कम्यूटेटर पिच के बीच में दूरी। ठीक है, तो ये आपका पहला कम्यूटेटर सेगमेंट हुआ और ये दूसरा कम्यूटेटर सेगमेंट हुआ। ठीक है, तो 2 कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में कितना का दूरी आ रहा है बताइए। ये 2 नंबर पे है, ये आपका 1 नंबर पे है। ठीक है, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो ओवरऑल कितना आएगा आपका, 1 का ही तो आ रहा है गैपिंग। भाई कम्यूटेटर पिच का मतलब क्या, कॉइल पिच का मतलब क्या समझे थे, कॉइल पिच का मतलब था कि 2 कॉइल साइड के बीच में दूरी क्या है। ठीक है, पोल पिच का क्या मतलब समझे थे, पोल पिच का मतलब था कि 2 एडजेसेंट पोल के बीच में दूरी क्या है। उसी तरीके से यहाँ पे कम्यूटेटर पिच है, कम्यूटेटर पिच कहने का मतलब क्या है कि 2 कम्यूटेटर के बीच में कितने का गैपिंग है, कितने का दूरी है। तो कितने, ये 2 पे है, ये 1 पे, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा आपका 1 आएगा। और यहाँ पे हमेशा क्या आएगा +1। ठीक है, समझ रहे हैं, प्लस क्यों, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है। रेट्रोग्रेसिव में जस्ट अपोजिट चलेगा, वो जब हम लोग वाइंडिंग कवर करेंगे उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। अभी डिफॉल्ट के लिए समझिए, सिंप्लेक्स में आपका जो कम्यूटेटर पिच होता है वो हमेशा 1 होगा और हमेशा पॉजिटिव में होगा, प्लस में होगा आपका। तो आई होप कि इतना कुछ क्लियर हो गया होगा। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही रहने देते भाई, इसमें और कुछ है नहीं। ओके, सब चीज़ हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर होगा रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के ऊपर, और रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में भी हम लोग सिंप्लेक्स ही डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद उसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग लेफ्ट हैंड को यूज़ करते हैं, और उसमें फिर आपका कैसे जो फ्रंट पिच होता है ये बड़ा हो जाता है बैक पिच के मुकाबले। ओके, ये सब कंडीशन है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में कि अगर मेरा फ्रंट पिच बड़ा है एज कंपेयर टू बैक पिच के मुकाबले तो कौन सा वाइंडिंग होगा, तो क्या बोलिएगा रेट्रोग्रेसिव। वही अगर बोलेगा बैक पिच बड़ा है फ्रंट पिच के मुकाबले तो कौन सा वाइंडिंग होगा, तो राइट हैंड वाइंडिंग या फिर प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। इसको देखिए सीरीज वाइंडिंग क्यों बोलते हैं, इसको मैं बता देता हूँ। लैप वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग क्यों बोलते हैं, तो समझिए भाई,
अभी इसके लिए हम लोग को पैरेलल पाथ समझना होगा, ठीक है। तो समझिए क्या होता है एक्चुअली। आप देखेंगे कि यहाँ से मैंने वाइंडिंग करना स्टार्ट किया तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा ये घूमते चला गया, यहाँ पे खत्म हो गया। भाई ये पूरा का पूरा सीरीज की तरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बोलिए। हाँ, समझ रहे बात को। कहीं से भी ये इस तरीके, मतलब पैरेलल पाथ जब हम लोग पढ़ेंगे ना भाई, तो वहां पे क्लियर हो जाए। तो सीरीज वाइंडिंग क्यों बोलते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और बाकी भाई जो आपका फैक्ट सीरीज चल रहा है, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, तो आप कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। और अगर वो जेन्युइन क्वेश्चन रहेगा तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन एक तरीके से डील करेंगे वीडियो बना करके।